नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अप्रैल शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सर्वे में जो हार रहा होगा उसका कट जाएगा विधानसभा टिकट। पृथ्वी दिवस पर बोले पीएम, भारत सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। सेम सेक्स मैरिज की सुनवाई कर रही बेंच से 2 जज हटे। खुले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। और विधानसभा चुनाव से पहले दलितों को लुभाने का प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अब साफ कह दिया है कि विधानसभा चुनाव के टिकटों को लेकर एआईसीसी सर्वे करा रही है। सर्वे में जो हार रहा होगा उसका टिकट कटेगा और जो जनता का चेहरा होगा उसे ही पार्टी टिकट देगी। डोटासरा ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में मंत्री महेश जोशी और विधायक रफीक खान पर लग रहे आरोपों पर कहा कि जांच में कोई भी दोषी पाया गया तो पार्टी कार्यवाही करेगी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को चुनौती देते हुए कहा कि वे व्यक्तिगत टिप्पणी करना बंद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पृथ्वी दिवस के मौके पर कहा कि भारत प्रकृति के साथ सद्भाव पूर्वक रहने की अपनी संस्कृति के साथ सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने ट्वीट किया, पृथ्वी दिवस पर मैं हमारे ग्रह को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे सभी लोगों की प्रशंसा करता हूं। भारत प्रकृति के साथ सद्भाव पूर्वक रहने की हमारी संस्कृति के साथ सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी है। 5 जजों की बेंच में से 2 जजों ने खुद को इस मामले से दूर कर लिया है, इसलिए याचिका की सुनवाई सोमवार को जारी नहीं रह पाएगी। अगली सुनवाई के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। गुरुवार को मामले की सुनवाई का तीसरा दिन था। कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को कहा था कि वे सोमवार तक अपनी अपनी बातें कोर्ट में रख दें। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज शनिवार को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। गंगोत्री के कपाट 12:35 पर जबकि यमुनोत्री के कपाट 12:41 पर खुले। मां गंगा की भोग मूर्ति और छड़ी गंगोत्री धाम में विराजमान हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर धाम पहुंचे और गंगा पूजन किया। पूजा अर्चना के बाद विधिवत रूप से सीएम की मौजूदगी में गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। सीएम धामी ने पुष्प वर्षा से तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया। 4 धाम यात्रा औपचारिक रूप से शुक्रवार से शुरू हुई, जबकि यात्रा का विधिवत आगाज शनिवार दोपहर को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हुआ। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले दलितों को लुभाने की तैयारियां चल रही है। भाजपा और कांग्रेस से लेकर दूसरी पार्टियां दलितों पर डोरे डाल रही हैं। वे खुद को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का असली वारिस बताने तक से नहीं चूक रही। राजस्थान में 34 सीट एससी के लिए रिजर्व है। पिछले दिनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जयकारे लगाते उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया बीजेपी को दलितों की सच्ची हमदर्द पार्टी करार दे रहे थे। पूनिया का दावा है कि पीएम आवास से लेकर प्रधानमंत्री अन्न योजना तक का सीधा फायदा दलितों को मिला है। अलवर में नगर विकास न्यास की ओर से कंपनी बाग में पार्किंग बनाने का काम 1 सप्ताह बाद शुरू हो जाएगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसका प्रस्ताव अब राज्य सरकार के पास भेजा गया है। अगली दिवाली तक ये पार्किंग बनकर तैयार हो जाएगी। मुख्य बाजार में जाम का सबसे बड़ा कारण वाहनों को बेतरतीब ढंग से खड़ा होना और पार्किंग का अभाव होना है। त्योहारों में सर्वाधिक जाम बाजारों में लगता है। लोग घंटों परेशान होते हैं। इसी को देखते हुए न्यास ने डबल बेसमेंट पार्किंग का प्रस्ताव 3 माह पहले तैयार किया था। बीकानेर शहर की स्थापना को 536 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में शहर शनिवार को अपना जन्मदिन मना रहा है। अक्षय द्वितीया और अक्षय तृतीया 2 दिन तक चलने वाले इस उत्सव के चलते हर घर में गेहूं का खींचड़ा बन रहा है तो पीने के लिए इमलानी भी तैयार हो रही है। इसी इमलानी के सहारे लोग तेज धूप में भी घर की छत पर पतंगबाजी शुरू कर चुके हैं, जो शाम होते होते परवान चढ़ जाएगी। आज से ज्यादा पतंगबाजी रविवार को होगी। एक अनुमान के मुताबिक बीकानेर में महज 2 दिन में करीब 10 करोड़ रुपए के पतंगों का व्यापार होता है। राजस्थान सरकार बजट घोषणा के बाद अब लोगों तक राशन किट पहुंचवाने की तैयारी कर रही है। इसी को देखते हुए अलवर जिले में भी इसकी तैयारियां चल रही है। हालांकि इससे पहले लाभार्थियों से रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। इस राशन किट में 1 किलो रिफाइंड, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, मिर्च, हल्दी, धनिया के 200-200 ग्राम के पैकेट शामिल होंगे। आंकड़ों पर गौर करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जिले में करीब 5,70,000 लोग पंजीकृत हैं। गरीबी रेखा से नीचे व सामान्य वर्ग में जीवन यापन करने वाले लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। भीलवाड़ा में शनिवार को परशुराम जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह 8:30 बजे चाणक्य सर्किल चित्रकूट धाम से वाहन रैली निकाली गई।
रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए परशुराम सर्किल पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान हाथी घोड़ों के साथ परशुराम भगवान की झांकी भी वाहन रैली शामिल थी। ब्राह्मण समाज की ओर से वाहन रैली और शोभा यात्रा चित्रकूट धाम से प्रारंभ होकर नगर परिषद, भीमगंज थाना, गोल प्याऊ चौराहा, पुलिस कंट्रोल रूम, कलेक्ट्रेट होते हुए परशुराम सर्किल पहुंची। बीकानेर में कई दिन बाद पतंगबाजी के लिए मौसम अनुकूल रहेगा। ना तो आंधी और ना ही बरसात की कोई संभावना है। हवा की गति भी आम दिनों की तरह सामान्य रहने की उम्मीद है और तेज धूप भी नहीं रहेगी। बीकानेर में आखा तीज पर पतंगबाजी का प्रचलन है। ऐसे में शनिवार और रविवार को जमकर पतंगबाजी होगी। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इन 2 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी। सामान्यतः तापमान 37-38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके अलावा हवा की गति भी 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो पतंगबाजी के लिए अनुकूल रहेगी। राजस्थान में बाल विवाह की रोकथाम के लिए कानून तो बना दिए गए हैं, लेकिन इन कानूनों की पालना होती नजर नहीं आ रही है और ना ही संबंधित विभाग इन कानूनों की पालना करवाने पर ध्यान दे रहे हैं। बाल विवाह रोकने के लिए राज्य सरकार ने शादी के सभी कार्ड पर लड़के और लड़कियों की आयु लिखवाने के लिए पाबंद किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अलवर जिले में शादी के कार्ड छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस इस कानून को नहीं मान रहे हैं। जोधपुर में कपड़ों का कुरियर डिलीवर करने के नाम पर एक महिला से 14,797 रुपए ठग लिए। जोधपुर ग्रामीण साइबर सेल ने रुपए होल्ड करवाए हैं। लोहावट की प्रियंका ने अपने साथ हुई ठगी का साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी। इस पर ग्रामीण साइबर टीम ने कार्रवाई कर तुरंत अमाउंट को होल्ड कर दिया। प्रियंका की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंकों के नोडल अधिकारियों, ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट कर फ्रॉड के जरिए ऐंठी गई राशि में से 14,797 रुपए होल्ड करवा लिए। ये राशि प्रियंका के खाते में रिफंड करवाने की प्रक्रिया चल रही है। धौलपुर में जवाहर नवोदय स्कूल की 6ठी क्लास में एडमिशन के लिए 29 अप्रैल 2023 को 9 सेंटर पर परीक्षा होगी। छात्र ई मित्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर संबंधित पोर्टल से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को ऑनलाइन प्रवेश पत्र निकालने में समस्या हो रही है तो वो जवाहर नवोदय स्कूल के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा प्रभारी प्राचार्य उपेंद्र शर्मा ने बताया कि नवोदय स्कूल की 6ठी क्लास में चयन के लिए परीक्षा जिले के बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सैपऊ और धौलपुर के 9 परीक्षा केंद्रों पर 29 अप्रैल को होगी। गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही विश्व के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक उदयपुर में आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आनी शुरू हो जाती है। करीब 4 महीने तक पर्यटक इस खूबसूरत शहर से दूरी बना लेते हैं। इसका सीधा असर यहाँ के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों पर पड़ता है। ऐसे में पर्यटन विभाग ने अनूठी पहल शुरू की है, जिसके जरिए गर्मी के मौसम में भी पर्यटक इस शहर की खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ पहुंचे। राजस्थान भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों का घूमने के लिए पहली पसंद लेक सिटी उदयपुर है। दौसा जिले के कस्बे बांदीकुई को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों का प्रदर्शन जारी है। बसवा रोड स्थित उपखंड कार्यालय के बाहर धरना स्थल पर बांदीकुई जिला बनाओ सर्व समाज संघर्ष समिति के तत्वाधान में धरना जारी रहा। आंदोलनकारियों ने गांधी पार्क से मौन जुलूस निकाला, जिसमें लोगों के मुंह पर काली पट्टी बंधी हुई दिखाई दी। उन्होंने मौन जुलूस निकालकर विरोध जताते हुए सरकार से जिला बनाने की मांग की। जिला बनाने की मांग को लेकर 18वें दिन सुरेश आसीवाल का उप जिला अस्पताल में उपचार के दिन आमरण अनशन जारी रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।